गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सब बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देखते हैं। हमने आपको अब तक कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं। देखिए हमारा PA1 में हमने आपको कराए थे 1 to 4 चैप्टर, ठीक है। फिर हमने हमारा स्टार्ट हुआ हाफ ईयरली में हमने आपको कराए थे 5 to 9, जिसमें हमने आपको 8 चैप्टर कट करा दिया था नज़म, ठीक है। फिर हमारा PA2 स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने आपको 10 से 12 तक चैप्टर कराए थे, यानी 3 चैप्टर कराए थे, 10, 11 और 12, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है एनुअल, ठीक है। लास्ट हमारा रह गया है एनुअल में हमारे चैप्टर आएंगे 3, 13, 14, 15। फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पार्ट 11 तक हमारा PA2 सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो हमारा पार्ट 12 से एनुअल स्टार्ट होगा, ठीक है। पार्ट 12 सबक नंबर 13 जवाहरलाल नेहरू, पेज नंबर 52, ठीक है। तो सब बच्चे ओपन कर लीजिए पेज नंबर 52। देखिए पेज नंबर 52, सबक नंबर 13, सबक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। एनुअल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ एनुअल स्टार्ट लिख देती हूँ, एनुअल स्टार्ट, ठीक है। और पार्ट शो करेंगे, पार्ट है हमारा 12, ठीक है। मैं चैप्टर रीड करने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश यानी UP में एक इलाहाबाद है, शहर बहुत बड़ा है। इस शहर में कई सरकारी दफ्तर और इदारे हैं, ठीक है। इलाहाबाद में बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं, यहाँ बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, जिसको सब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सूबा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी इलाहाबाद ही में है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, ठीक है। मुख्तसर किए कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर है। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश का अहम शहर कौन है? इलाहाबाद है। आज से तकरीबन 125 साल कब्ल इलाहाबाद में एक होनहार लड़का था। उसके मकान के सामने एक बागीचा था। एक दिन वो बागीचे में खेल रहा था, ठीक है। उसने वहाँ चिड़िया का एक बच्चा देखा, दौड़ कर एक टोकरी लाया, आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के बच्चे के पास गया और उससे टोकरी से ढक दिया। चिड़िया का बच्चा चींची चींची करके फड़फड़ाने लगा, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि वहाँ इलाहाबाद में एक होनहार लड़का था। वहाँ उसके मकान के सामने क्या था? एक बागीचा था, ठीक है। एक दिन वो बागीचे में खेल रहा था, उसने वहाँ चिड़िया का एक बच्चा देखा, वहाँ दौड़ कर एक टोकरी लाया और आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के बच्चे के पास गया और उसे टोकरी से ढक दिया। जैसे ही उसने ढका तो चिड़िया का बच्चा क्या करने लगा? ची ची करके फड़फड़ाने लगा, ठीक है। नीचे देखेंगे, बच्चे की देखभाल के लिए उसके वालिद ने एक मुंशी जी मुकर्रर कर दिए थे। लड़का एक चिड़िया के बच्चे को मुंशी जी के पास ले गया और कहने लगा, मुंशी जी देखिए ये बच्चा ची ची कर रहा है, रो रहा है, ऐसा क्यों है? मुंशी जी ने लड़के को बड़े प्यार से समझाया, चिड़िया आज़ादी ही में खुश रहती है। दरख्तों की टहनियों पर फुदकना और हवा में इधर उधर उड़ते फिरना इन्हें अच्छा लगता है। अगर उनके लिए सोने चांदी का पिंजरा भी बना दिया जाए तो उनको बुरा लगता है। ये बात सुनकर लड़के ने चिड़िया के बच्चे को आज़ाद कर दिया। बच्चा चींची करता हुआ फुर से हवा में उड़ गया। चिड़िया के बच्चे को आज़ाद करके लड़का बहुत खुश हुआ। प्यारे तालिब इल्मों, जानते हो वो लड़का कौन था? जिस लड़के के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, वो जानते हो आप कौन है वो लड़का? अगर नहीं जानते तो सुनो, उस ज़हीन और होनहार लड़के का नाम जवाहरलाल नेहरू था। कौन था वो लड़का? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वही जवाहरलाल नेहरू आगे चलकर हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। वही जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। वाई हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू शुरू ही से बड़े समझदार, रहमदिल और आज़ादी को चाहने वाले इंसान थे। वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए।
उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। उनके फादर का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, जो इलाहाबाद के बड़े रईस और हाई कोर्ट के मशहूर वकील थे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू का आनंद भवन नाम का एक बहुत बड़ा घर था, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू का बचपन गुजरा। उनकी इब्तदाई तालीम इलाहाबाद में ही हुई। बड़े होकर आला तालीम हासिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान लौटे। ठीक है। उस ज़माने में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे, जबकि यहाँ के लोग अपने वतन को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू भी आज़ादी के चाहने वालों में शामिल हो गए। वो उस काम में गांधी जी के साथ लग गए, जो मुल्क की आज़ादी के लिए दिन रात काम कर रहे थे। नेहरू जी ने अंग्रेज़ों के बड़े जुल्म बर्दाश्त किए और कई बार जेल भी गए। आखिर आज़ादी के मुतवाल्लिक़ की कोशिशों से हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सभी बच्चों को पता है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बनाए गए। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम किए। वो मुल्क को हर तरह से खुशहाल देखना चाहते थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। उनके साथ खेलते थे और घूमते फिरते भी थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे बच्चे? चाचा नेहरू कहते थे। वो लगभग 17 बरस तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे थे। कितने रहे थे? 17 बरस। ठीक है, 17 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बड़े वतन परस्त, बहादुर, मेहनती और दूसरों के काम आने वाले थे। वो दुनिया में अमन के पुजारी समझे जाते थे। 27 मई 1964 को हमेशा के लिए हमसे जुदा होकर दारिफ़ानी से चले गए। हिंदुस्तान की तारीख में उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। ठीक है, यह हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। यहाँ नीचे आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, अल्फाज मायने, सब बच्चे यहाँ पढ़कर इसे याद करेंगे। अब नीचे आपके मश्क दी हुई हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं। पार्ट है हमारा 12, मैं यहाँ भी शो कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है। दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। फर्स्ट है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक अहम हाई कोर्ट सूबा शहर। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक अहम है। ठीक है, तो ये हमारा हाई कोर्ट, ये गलत है, हाई कोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर शहर आएगा। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर है। थर्ड ऑप्शन पर राइट करेंगे। सेकंड है लड़के की देखभाल के लिए उसके वालिद ने मुकर्रर कर दिया था एक मुंशी जी, एक मजदूर को, एक माली को, एक मुंशी जी को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर ही राइट करेंगे। थर्ड है बच्चे प्यार से कहते थे बाबा नेहरू, चाचा नेहरू, नेहरू भाई, चाचा नेहरू, तो सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे। यहाँ थर्ड, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, नीचे ऊपर दिया हुआ है आपको, दर्जा जुमलों में खाली जगह भरिए। फर्स्ट है बच्चा डैश करता हुआ फुर से हवा में उड़ गया, ची ची करता हुआ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ची ची करता हुआ हवा में फुर से उड़ गया। सेकंड है यही जवाहरलाल नेहरू आगे चलकर वजीर आजम के देश के पहले वजीर आजम बने, तो देश आएगा यहाँ पर, चलकर हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। ठीक है, यहाँ वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान आएगा। अब हमारा है थर्ड, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। ठीक है, फर्स्ट में आप लिखेंगे चीची, फिर लिखेंगे हिंदुस्तान, फिर लिखेंगे 1947। ठीक है, अब आपके नीचे दिए हैं दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, तब तक हम नीचे देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। अपोजिट वर्ड, दर्जन मुतजाद अल्फाज, अपोजिट वर्ड का मिलान कीजिए। मुतजाद सब बच्चों को पता है, अल्फाज की ज़द होती है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट वर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, शहर का जैसे गांव हो जाता है। ठीक है, शहर का गांव फर्स्ट मैच किया हुआ है। आज़ादी का क्या हो जाएगा? गुलामी। ठीक है, तो यहाँ आप इसको गुलामी से मैच कर देंगे। खुशहाल का हो जाएगा बदहाल, समझदार का हो जाएगा नासमझ, और मेहनती का हो जाएगा ऐश परस्त। ठीक है,
शहर गांव, आज़ादी गुलामी, खुशहाल बदहाल, समझदार नासमझ, मेहनती ऐश परस्त। ये हो गई आपकी। नंबरिंग करेंगे 4, 5, 1, 2, 3, इस तरीके से आपको इसे मैच करना है। अब आगे देखेंगे, फन एक्टिविटी दी हुई है। तख्लीकी अमल फन एक्टिविटी। झैल में दिए गए हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर पहचान कर नीचे नाम लिखिए, वो किसकी तस्वीर है। यहाँ पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर दी हुई है, वज़ीर आज़म की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, ये क्या रह चुके हैं, हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो हमें इनके नेम लिखने हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट पिक्चर हमें दी है राजीव गांधी की। ठीक है, तो ये राजीव गांधी हैं। सेकंड आपको पिक्चर आपको पता होगा, बुक में मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू। थर्ड पिक्चर दी है इंदिरा गांधी की। फोर्थ पिक्चर है APJ अब्दुल कलाम। फिर फिफ्थ पिक्चर दी है आपको मनमोहन सिंह। और सिक्स दी है आपको अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, यहाँ आपका क्या होता है, फन एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। तो यहाँ लिखा है अपने मुल्क के बारे में कोई 5 जुमले लिखिए। अब आपको अपने मुल्क के बारे में अपने 5 जुमले लिखने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, 5 जुमले लिखने हैं अपने मुल्क के बारे में, तो सभी बच्चे लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये खुद करना है आपको। अब हमारे रह गए हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम अपने चैप्टर के। सबसे पहले अपनी उर्दू की कॉपी ओपन करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। ठीक है, PA2 कोर्स कंप्लीट हुआ था हमारा। पार्ट 10 11 में हमारी नज़्म थी, हमने आपको बुक पर ही कराई थी। फिर हमारा है पार्ट 12। पार्ट 12 से हमारा एनुअल स्टार्ट हो रहा है, तो सब बच्चे यहाँ पर लिखेंगे एनुअल स्टार्ट। ठीक है, कॉपी पर लिखेंगे एनुअल स्टार्ट पार्ट 12 सबक नंबर 13। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू, सबक का नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। हमें क्या करना है, सवालात के जवाबात देने हैं। यहाँ आपको हेडिंग दी है, यही हेडिंग आपको सेम नीचे लिखनी है। पहला सवाल आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। ठीक है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद ही में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। तो ये आपका है फर्स्ट आंसर। जहाँ से आपका सबक स्टार्ट हो रहा है यहीं आपको आंसर मिलेगा, पेज नंबर 52। जहाँ से सबक स्टार्ट हुआ है वहीं से आपको थर्ड लाइन में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी इलाहाबाद ही में है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। पेज नंबर 52 में यहाँ लिख देती हूँ, पेज नंबर 52 से आपको जवाब लिखना है। सवाल है जवाहरलाल नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू देखिए मैं आपको बताती हूँ, वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए। यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेकंड आंसर है। जहाँ पिक्चर दी है उसी के बराबर में दिया है 14 नवंबर। 14 नवंबर को इसलिए चिल्ड्रन डे मनाया जाता है क्योंकि इनकी पैदाइश का दिन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर है 53। पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53 से आपको सेकेंड आंसर लिखना है। पेज नंबर 53 से आपको आंसर लिखना है। फिर आपका थर्ड आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। जवाहरलाल नेहरू ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की थी। देखिए, बड़े होकर आला तालीम हासिल करने के लिए जवाहरलाल ने इब्तदाई तालीम इलाहाबाद ही में हुई थी। ठीक है, तो लिखेंगे उनकी इब्तदाई तालीम इलाहाबाद में हुई। यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड आंसर ही है, उनकी इब्तदाई तालीम इलाहाबाद ही में हुई। ठीक है, आंसर है आपका पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 से ही आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 53 से आपको थर्ड आंसर लिखना है। यहाँ आपका कंप्लीट होता है चैप्टर।
ठीक है। पार्ट 12 लिखेंगे, डेट शो करेंगे, सबक नंबर 13 जवाहरलाल नेहरू दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपको पेज नंबर 52 पर मिलेगा, सेकंड आंसर आपको पेज नंबर 53 पर और थर्ड आंसर भी आपको पेज नंबर 53 पर। मैंने निशान लगा दिया है आपका, ठीक है। आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, सेकंड आंसर आपको देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है और थर्ड आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 12 का सबक नंबर 13 कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैंने होमवर्क दिया है सभी बच्चों को, ये आपको करना है खुद, और बाकी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है, ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए अब हम अपना इंडेक्स वापस से देखते हैं। हमारे इंडेक्स में नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है 14, ये भी हम आज आपको पार्ट 12 में कराएंगे, अक्लमंद आदमी, ठीक है। तो मैं ये भी आपको पार्ट 12 में ही कराऊंगी, पार्ट 12 सबक नंबर 14 अक्लमंद आदमी। मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू चैप्टर पढ़ाया है, एक्सरसाइज कराएंगे बुक पर, सवाल जवाब कराए हैं कॉपी पर, तो सभी बच्चे ध्यान से देखकर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अक्लमंद आदमी, एनुअल सिलेबस का आपका, ये भी मैं आपको आज पार्ट 12 में कराऊंगी, ठीक है। पार्ट 12 में अपना सबक नंबर 14 ओपन करते हैं, ठीक है। ये आपका सबक नंबर 14 अक्लमंद आदमी, पार्ट है आपका 12, ठीक है। द वाइज मैन। एक बार की बात है, एक आदमी बाजार से टोपियाँ बेचकर वापस आ रहा था। वो चलते चलते थक गया। क्या कह रहे हैं, एक बार की बात है, एक आदमी बाजार से क्या लेकर आ रहा था, टोपियाँ बेचकर वापस आ रहा था। वो चलते चलते थक गया, वो तो एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसको नींद आ गई। पेड़ पर बंदर रहते थे। बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उनमें एक बंदर बहुत शरारती था। उनमें एक बंदर कौन था, बहुत शरारती था। उसने आदमी को गठरी से टोपी निकालकर अपने सर पर रख ली। उसने क्या करा, उसने आदमी की गठरी से टोपी निकालकर अपने सर पर रख ली। उसे देखकर दूसरे बंदरों ने भी गठरी से एक एक टोपी निकालकर अपने सर पर लगा ली और कूद कूद कर पेड़ पर चढ़ गए। सबने क्या करा, उस गठरी को खोला। एक बंदर ने जब खोला उस गठरी को, जो शरारती बंदर था, उसने आदमी की गठरी से टोपी निकाल के अपने सर पर लगाई, तो उसे देखकर सभी बंदरों ने भी अपने सर पर टोपियाँ उस गठरी से निकाल कर लगा ली और पेड़ पर उछल कूद करने लगे। थोड़ी देर बाद टोपी वाले की आँख खुली तो उसने देखा कि गठरी की सारी टोपियाँ गायब हैं। उसने घबराकर सब तरफ देखा मगर उसे कोई भी नज़र ना आया। फिर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर उठी तो सारी बात उसकी समझ में आ गई, ठीक है। जब उस आदमी की आंख खुली, उसने देखा कि उसकी टोपी गठरी खाली है और गायब हैं सारी टोपियां, तो वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा तो जब उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी, ऊपर पड़ी, तो वो सारी बात समझ गया। तब वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। उसने टोपी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बंदरों ने उसे टोपियाँ लेने के लिए कोई सूरत ना आती थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी बंदरों से टोपियाँ लेने के लिए। उन बंदरों ने क्या करा, टोपी उसे वापस ही नहीं करी। मगर हाँ, वो आदमी था बहुत अक्लमंद। जो आदमी की वो टोपियाँ बंदर लेकर ऊपर चढ़ गए थे, वो आदमी बहुत अक्लमंद था। उसने एक तरकीब सोची, ठीक है। उसने एक तरकीब सोची। एक आदमी ने सर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। उस आदमी के सर पर भी एक टोपी लग रही थी। उसने क्या करा, अपनी सर से टोपी उतारी, वो ज़मीन पर फेंक दी। बंदर तो वैसे भी नकल होते ही हैं, नकाल होते ही मतलब नकल उतारते हैं। बंदर तो वैसे ही नकलची बंदर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, दूसरों की नकल उतारते हैं। सारे बंदरों ने भी टोपियाँ अपने अपने सरों से उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने फ़ौरन सारी टोपियाँ इकट्ठी की, गठरी में रखी और वहाँ से रफू चक्कर देखो, ठीक है। उसने क्या करा, सारे बंदरों ने जैसे ही अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंकी तो उसने टोपियाँ उठाई गठरी में आदमी ने, और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वक्त पर अकल से काम करने वाला ही अक्लमंद है। जो वक्त पर अक्लमंदी दिखाए वही अक्लमंद कहलाता है, ठीक है। यहाँ आपका होता है चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। पेज नंबर 57 पर आपको दिया हुआ था, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे पेज पर अपना अल्फाज मायने दिए हुए हैं, सब बच्चे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखेंगे, पार्ट 12 हमारा चल रहा है अभी।
दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका, एक आदमी बाजार से बेचकर वापस आ रहा था साबुन, टोपिया, बंदर। क्या बेचकर आ रहा था बाजार से? वो टोपिया। तो सेकंड ऑप्शन पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट, पेड़ पर रहते थे बंदर, उल्लू, तोते। तो बंदर रहते थे। ठीक है, पेड़ पर रहते थे बंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर देंगे। फिर थर्ड है, वो आदमी बहुत था बेवकूफ़, अक्लमंद, पागल। तो वो आदमी क्या था? अक्लमंद था। सेकंड ऑप्शन पे राइट करिए। ठीक है, फिर आपको फोर्थ दिया है, उन बंदरों में एक बंदर था शरीफ, शरारती, अक्लमंद। एक बंदर था उनमें से शरारती। ठीक है, जो टोपी लेकर ऊपर चढ़ गया था। अब आपके नीचे है दर्जन जुमलों में खाली जगह भरिए। जो खाली हमें क्या करना है, अब जुमलों में जो खाली जगह है उन्हें भरना है। फर्स्ट है, वो आदमी चलते चलते क्या डैश गया, थक गया। फर्स्ट में आएगा आपका थक गया। सेकंड है, तब वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। ठीक है, डैश में लिखेंगे हम परेशान हुआ। थर्ड है, आदमी ने सर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आप लिखेंगे थक। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। देखिए थक, परेशान, टोपी, फेंक। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है इसे। अब आपके नेक्स्ट नीचे हैं दर्जल साइकोल के सामने आपको राइट, जो सही होगा उसके सामने आप राइट लिखेंगे, जो गलत होगा उसके सामने आप रॉन्ग लिखेंगे। फर्स्ट है, वक्त पर अकल से काम करने का नाम ही अक्लमंदी है। जो वक्त पर अकल से काम करता है वो इसका नाम ही अक्लमंदी है। ठीक है, तो ये आपका राइट है। ठीक है, सेकंड है, सारी टोपियां गठरी में थी। राइट। आदमी बाजार से टोपियां बेचकर आ रहा था। राइट। तो सब में आपका राइट आएगा। वक्त पर अकल से काम करने का नाम ही अक्लमंदी है। ठीक है, राइट। सारी टोपियां गठरी में थी। राइट। आदमी बाजार से टोपियां बेचकर आ रहा था। राइट। सारी टोपियां गठरी में थी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके राइट आएंगे। अब आपके नेक्स्ट आते हैं सवाल जवाब, तो मैं ये आपको कॉपी पर कराऊंगी। ठीक है, फिर आपके आते हैं नीचे ग्रामर स्टडी कवायद ज़ुबान। आप पिछले सफ़ों में पढ़ चुके हैं कि बामायनी लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है। याद रखिए, लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स को हम कलमा भी कहते हैं। लफ्ज़ हम जिसमें हम जैसे इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं, हिंदी में शब्द पढ़ते हैं, इसी तरीके से उर्दू में होता है हमारा लफ्ज़, कलमा भी कहा जाता है उसे। और कलमे लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, इस्म, हुर्फ, फ़ैल। इस्म वो कलमा है जिससे किसी चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, किसी खास चीज़, किसी शख्स या जगह का नाम मालूम, जैसे मसलन गजाला, परवीन, मोहम्मद रज़ा, रामपुर, दहली वगैरह। जिस तरीके से हमारा नाउन होता है, संज्ञा होती है, इसी तरीके से हमारा इस्म होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इस्म जो जगह, शख्स, जगह या चीज़ के नाम को वो उसे हम इस्म कहेंगे। दर्जन जुमलों में से इसमें छाट कर लिखिए। अब हमें इसमें छाट कर लिखना है। फर्स्ट हमें दिया है जुमला, इरम स्कूल जाती है। तो इसमें हमारा इसमें क्या होगा? इरम, क्योंकि हमें बताया गया है इसमें किसी चीज़, किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम को कहते हैं। तो इसमें शख्स का नाम बताया गया है इरम। ठीक है, ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल। ठीक है, लिख देंगे। और एक आगरा भी हमारा क्या है? इसम है, क्योंकि जगह का नाम बता रहा है, किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम बताया। ताजमहल भी हमारा वही है, और एक हमारा आगरा भी इसमें है। थर्ड है हमारा हीरा। हीरा बहुत खूबसूरत है, तो हीरा हमारी एक लड़की का नाम बता रहे हैं, तो हीरा हमारी नाउन यानी इसम है, तो हमारा हीरा। इरम, ताजमहल, आगरा, हीरा, ये हमारे इसम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया कंप्लीट। अब बंदर की तस्वीर को पूरा करके उसमें रंग भरना है। आपको जो डॉट्स दिए हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे लाइनिंग, और उस पर रंग भरेंगे। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चों को अच्छे से करके से उसमें कलर करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैप्टर में रह गए हैं सवाल जवाब। ठीक है, तो सवाल जवाब के लिए कॉपी ओपन करेंगे अपनी उर्दू की। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। ठीक है, उर्दू का हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे। ठीक है, हमारा एनुअल स्टार्ट हुआ, अभी मैंने आपको बताया पार्ट 12 में जवाहरलाल नेहरू के सवाल जवाब कॉपी पर। मैं अब आपको कराऊंगी सबक नंबर 14 के।
ठीक है। पार्ट है हमारा 12, सबक नंबर है हमारा 14, ठीक है। अब मिस्टेक हो गई है, 13 लिख गया था, तो ये हमारा सबक है 14, सबक नंबर 14, पार्ट है हमारा 12। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, और चैप्टर का नाम है आपका अक्लमंद आदमी, ठीक है। पार्ट 12 लिखेंगे, सबक नंबर 14 लिखेंगे, और सबक का नाम लिखेंगे अक्लमंद आदमी। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए, ये भी हेडिंग लिखेंगे, देखिए आपको बुक में दी हुई है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए, ठीक है। यही हेडिंग हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट आपसे सवाल करा गया है, आदमी कहाँ से और क्या बेचकर वापस आ रहा था, ठीक है। आदमी कहाँ से और क्या बेचकर वापस आ रहा था। तो अब अपनी चैप्टर ही खोलते हैं। एक आदमी बाजार से टोपियाँ बेचकर वापस आ रहा था। क्या बेचकर आ रहा था? आदमी बाजार से, कहाँ से? बाजार से टोपियाँ बेचकर वापस आ रहा था। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जहाँ से हमारा सबक स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम देखेंगे आदमी से, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे। पेज नंबर रहेगा हमारा 57, फिर पेज नंबर 57 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 57 से आप आंसर लिखेंगे। सवाल अपनी बुक से देखकर लिखेंगे और जवाब भी अपने सबक से देखकर लिखेंगे। फिर आपसे दूसरा सवाल करा गया है, आदमी की जब आँख खुली तो क्या देखा। आदमी की जब आँख खुली तो क्या देखा उसने देखा कि गठरी की सारी टोपियाँ गायब हैं, ठीक है। लिखा है थोड़ी देर बाद टोपी वाले की आँख खुली तो लिखा उसने देखा कि गठरी की सारी टोपियाँ गायब हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा जवाब है, उसने देखा कि गठरी की सारी टोपियाँ गायब हैं। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, यह आपका रहेगा दूसरा जवाब। पेज नंबर 57 है, ठीक है। पेज नंबर 57 से ही आपको दूसरा आंसर लिखना है। फिर आपसे तीसरा सवाल पर करा गया, बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर क्या काम कर डाला। बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर क्या काम कर डाला था। उसने क्या करी थी, बंदरों ने उसकी गठरी खोलकर उसकी टोपी सर पर लगा ली थी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है, बंदरों ने भी गठरी से एक एक टोपी निकालकर अपने सर पर लगा ली और कूद कूद कर पेड़ पर चढ़ गए। सवाल है आपका, बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर क्या काम कर डाला। तो बंदरों ने गठरी खोलकर अपने सर पर टोपी, यहाँ से हम लिख सकते हैं अपने आप भी, ठीक है। बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर क्या काम कर डाला था। गठरी खोलकर टोपियाँ निकालनी थी, टोपियाँ निकाल ली थी, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा जवाब। क्या काम करा था उन्होंने, टोपियाँ निकाल ली थी। बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर टोपियाँ निकाल ली थी, ठीक है। पहला सवाल है, आदमी कहाँ से क्या बेचकर वापस आ रहा था। आदमी बाजार से टोपियाँ बेचकर वापस आ रहा था। आदमी की जब आँख खुली तो क्या देखा। पेज नंबर 57 से आपको लिखना है यहाँ से। बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर क्या काम कर डाला। बंदरों ने आदमी की गठरी खोलकर टोपियाँ निकाल ली थी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सबक नंबर 14 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। पार्ट 12 चल रहा है आपका। डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज सभी बच्चों की बुक पर कराएंगे, सभी बच्चे बुक पर ही अपनी एक्सरसाइज करेंगे और सवाल जवाब अपनी कॉपी पर करेंगे। और मैंने जो होमवर्क में दिया है अपना, वो बंदर का आपको पिक्चर दी हुई, डॉट्स को आपको कंप्लीट करने हैं और उसमें रंग करना है। यहाँ आपका सबक नंबर 14 कंप्लीट होता है, ठीक है। सवाल अच्छे तरीके से देखकर करेंगे। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर देखिए आप, सर्कस, ठीक है। सबक नंबर 15 भी आज हम आपको पार्ट 12 में कराएंगे, ठीक है। सबक नंबर 15 भी आपका देखिए, इंडेक्स देखेंगे। सर्कस में आपको दिया हुआ है 15 चैप्टर भी आज मैं आपको पार्ट 12 में कराऊंगी। यहाँ पर आपका हो जाएगा पार्ट 12 में ही आपका एनुअल स्टार्ट हुआ है और पार्ट 12 में ही आपका एनुअल पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट में हमने आपको तीनों चैप्टर करा देंगे, ठीक है। आपका पार्ट 12 का लास्ट चैप्टर रहेगा सर्कस, ठीक है। सबक नंबर 15 ये है आपकी नज्म, ठीक है। पेज नंबर 60 पर दी हुई है, तो उसे ओपन करिए सब बच्चे, देखिए। सबक नंबर है आपका 15, ठीक है। पार्ट है आपका 12,
सर्कस। ठीक है, देखिए अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर्कस तो सभी बच्चों ने देखा होगा ज़्यादातर। गांव में सर्कस आया, हाथी घोड़े लाया, हाथी घोड़े लाया है, ऊंट भी आया आया बंदर। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? गांव में सर्कस आया है, हाथी घोड़े लाया है, ऊंट भी आया आया बंदर, शेर भी पिंजरे के अंदर। ठीक है, कुछ खूंखार दरिंदे भी हैं, कुछ खुश रंग परिंदे भी हैं। कुछ क्या है? खूंखार दरिंदे भी हैं, ठीक है, और कुछ खुश रंग परिंदे भी हैं। उल्लू भी हैं, मुर्गा भी है, बोलने वाला तोता भी है। ठीक है, एक नन्ही मुन्नी सी लड़की, एक नन्ही मुन्नी सी लड़की, जैसे गुड़िया हो वो रबड़ की। एक पहिए वाली साइकिल है, जिसमें ब्रेक है, जिसमें ब्रेक है न हैंडल है। ये भी एक तमाशा होगा, शेर की पीठ पे बकरा होगा, शेर की पीठ पर बकरा होगा। है एक आदमी उस सर्कस में, हाथी शेर है जिसके बस में। ठीक है, सर्कस में एक आदमी होता है जिसके बस में सारी चीज़ें होती हैं। वो तमाशा दिखाता है, शेर को आँख से निकालता है, किसी को उसके पीठ पर बैठा देता है। ठीक है, देखिए, आओ अब्बू जी को मनाएं और चलें सर्कस देख आएँ। ठीक है, वो एक बच्चा अपने ये पढ़ रहा है और बता रहा है कि आओ चलें और सर्कस, अब्बू से कहते हैं सर्कस देख आएँ। उसने सब चीज़ें बताई कि हमारे गांव में एक सर्कस आया है, हाथी घोड़े लाया है, ऊँट भी आया है और आया बंदर भी है, शेर भी है, लेकिन कहाँ है वो? पिंजरे के अंदर। कुछ खूंखार दरिंदे भी हैं, कुछ खुश रंग परिंदे भी हैं, उल्लू भी है, मुर्गा भी है, बोलने वाला तोता भी है। ठीक है, एक नन्ही मुन्नी सी लड़की है, जिससे जैसे गुड़िया हो रबड़ की। एक पहिए वाली साइकिल है, जिसमें ब्रेक है ना हैंडल है। ठीक है, ये भी एक तमाशा होगा, शेर की पीठ पर बकरा होगा। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है बकरा। है एक आदमी उस सर्कस में, हाथी शेर है जिसके बस में। आओ अब्बू जी को मनाएं और चले सर्कस देख आएं। ठीक है, ये सर्कस के मुसन्निफ हैं, आपके सबक नंबर सर्कस अब दिया हुआ है, उसके मुसन्निफ हैं आपके रोशे जाफरी। किसने लिखी है? रोशे जाफरी ने लिखी है इसे। ठीक है, यहाँ आपका ये कंप्लीट। सब बच्चे ध्यान से इसे रीड करेंगे, एक बार मेरे अपनी बुक से भी रीड करेंगे। अल्फाज और मायने हैं, सब बच्चे पढ़ेंगे और याद करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट 12। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। दर्जन जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही होगा उसके सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। फर्स्ट है, गांव में आया है सर्कस, दरिंदा ऊँट। तो गांव में आया है सर्कस, सर्कस में दरिंदे ऊँट हैं। ठीक है, तो सर्कस पे हम राइट कर देंगे। सेकंड है, बोलने वाला भी है, उल्लू तोता चिड़िया। तो बोलने वाला तोता है। एक नन्ही मुन्नी सी लड़की, गुड़िया बच्ची। तो एक नन्ही मुन्नी सी लड़की है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट, यहाँ सेकंड ऑप्शन पर राइट, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट। अब आपको देखना है नीचे दर्जन खाली जगह में दूसरा मिसरा लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए। हमें क्या करना है? यहाँ दूसरा शेर लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। एक नन्ही मुन्नी सी लड़की, जैसे गुड़िया हो रबड़ की। गांव में सर्कस आया है, हाथी घोड़े लाया है। थर्ड है, ऊँट भी आया आया बंदा, शेर भी है पिंजरे के अंदर। है एक आदमी उस सर्कस में, हाथी शेर है जिसके बस में। ठीक है, जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए, ठीक है, तो सब बच्चे अपनी नज़म की हेल्प ले सकते हैं, अपने सबक की हेल्प ले सकते हैं, इससे अपना शेर कंप्लीट कर सकते हैं ध्यान से। ठीक है, दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल जवाब मैं नज़म के नहीं कराऊंगी, मैं यहाँ कट कर रही हूँ इन सवाल जवाब को। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, ग्रामर स्टडी। ग्रामर स्टडी इन अल्फाज पर जहाँ ज़रूरी हो तस्जील लगाइए। मुन्नी, पहिए, अब्बू, उल्लू, नन्ही। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ लगाया है मैंने, ऊपर लगाना है सभी बच्चों को। ठीक है, फिर आपके दर्जन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। आपको क्या करना है? हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। सर्कस में देखिए 4 हरूफ हैं, सीन को रे से मिलाया गया है, तो सीन प्लस रे प्लस काफ सीन, मतलब काफ को सीन से मिलाया गया है, तो काफ प्लस सीन, ये हो गया आपका सर्कस। ठीक है, फिर आपका रबड़ दिया हुआ है, देखिए रे को हमने लिखा, फिर बे को रे से मिलाया गया, तो बे प्लस रे रबड़।
परिंदे में देखिए पे को रे से मिलाया गया तो पे प्लस रे, नून को दाल से मिलाया गया है नून प्लस दाल, और ये बड़ी है हम ऐसे ही लिख देंगे। हाथी में देखिए हे प्लस अलीफ, ते लिखेंगे, दो चश्मी है और छोटी है मिला हुआ है तो दो चश्मे हमने अलग करा और छोटी है। तमाशा में ते मीम अलीफ मिले हुए हैं तो ते मीम अलीफ, शीन अलीफ मिला हुआ है तो शीन प्लस अलीफ। अब्बू में देखिए अलीफ बे वाव, ये अबू है, हम इसे तजदीद के संग करेंगे तो अब्बू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं तजदीद इसमें लगी भी नहीं थी। ठीक है, अगर आप तजदीद के संग देखेंगे तो मैं बे दोबारा लिखना पड़ेगा, और तजदीद में एक बे हट जाता है हमारा क्योंकि दो आवाज़ हो जाती हैं अब्बू। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसमें था ही नहीं तजदीद तो मैंने सिर्फ यही लिख दिया है। और यहाँ तजदीद लगाएंगे अब्बू हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस बे वाव। ठीक है, अब्बू। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप लिख सकें इसे। सर्कस, रबड़, परिंदे, हाथी, तमाशा, अब्बू। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ आपका क्या होता है, फन एक्टिविटी में आपने दिया है, आपने सर्कस देखा होगा। सर्कस में बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि जैसे कई तरह के जानवर, खेल जानवर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। अगर आपने सर्कस देखा है तो 5 जुमले उसमें गाएंगे। अगर आपने देखा है सर्कस तो आप उसमें 5 जुमले लिख देंगे। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा तो नहीं लिख पाएंगे, तो ये मैं कट करा देती हूँ आपके सिलेबस से। ठीक है, सभी बच्चे से कट कर देंगे। तो हमने इस नज़म में आपके सवाल जवाब और आपकी फ़न एक्टिविटी, अगर किसी बच्चे ने अगर सर्कस देखा है तो उसके 5 जुमले आप लिख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो नहीं लिखे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 12 में मैंने आपको 3 चैप्टर कवर कराए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर था हमारा जवाहरलाल नेहरू, जहाँ से हमारा एनुअल स्टार्ट हुआ। ठीक है, सब बच्चे अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे, सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर करेंगे। ठीक है, और अपनी देखिए मैंने आपको क्या कराया, और कॉपी पर मैंने इसके सवाल जवाब कराए हैं, बुक पर टिक लगाए हैं इसके जवाब के, तो सब बच्चे ध्यान से देख कर करेंगे। ठीक है, मैंने होमवर्क में दिया अपने मुल्क के बारे में कुछ 5 जुमले लिखना है, तो सभी बच्चे आराम से लिख सकते हैं अपने मुल्क के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर था हमारा सबक नंबर 14 अक्लमंद आदमी। मैंने आपको चैप्टर अच्छे से रीड कराया, समझाया, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखकर एक्सरसाइज करेंगे और अपना होमवर्क दिया हुआ काम भी करेंगे। यहाँ पर मैंने होमवर्क दिया है इसमें कलर करने के लिए, सवाल जवाब दिए हैं आपको, तो अच्छे से सब बच्चे अच्छे से सवाल जवाब करेंगे कॉपी पर। और नेक्स्ट चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है सर्कस पार्ट 12 का। तो मैंने आपकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है, तो मैंने बुक पर ही कराया। इस चैप्टर में कॉपी पर सब कुछ नहीं है करने के लिए क्योंकि सवाल जवाब मैंने कट करा दिए। ठीक है, यहाँ पार्ट 12 के साथ आपका एनुअल कंप्लीट भी हो जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद यहाँ लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, सब बच्चे अपने वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे, अपना पार्ट 12 के साथ एनुअल स्टार्ट करेंगे, अपने सारे चैप्टर्स देखेंगे, उसके बाद अपना बुक पर एक्सरसाइज करेंगे और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब करेंगे, और एनुअल लास्ट में लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 12 के साथ ही आपका एनुअल स्टार्ट हुआ था और पार्ट 12 में ही आपका एनुअल कंप्लीट हो गया। ठीक है, सब बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।